हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज फॉर द जेआईबी एग्जाम। यहाँ पर हम इंडियन इकोनॉमी, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉड्यूल सी, दैट इज इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि आरबीआई एक्ट के हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसका एक पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज द सेकंड पार्ट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम एंड वांट टू क्लियर इट इन वन अटेम्प्ट, राइट, तो इस चीज से रिलेटेड यू कैन जस्ट हैव द गाइडेंस एंड अच्छा आपको अगर प्रिपरेशन करना है, यू शुड हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज, जिनका बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक दैट इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ आरबीआई एक्ट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ सेक्शंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट में हम बाकी सेक्शंस को देख रहे हैं। तो सेक्शन 20 ऑफ द आरबीआई एक्ट एज यू नो 1934 में लाया गया था, सो दैट आरबीआई को इनटू बीइंग लाया जा सके। 1935 में आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब इसको नेशनलाइज किया गया 1949 1948 के नेशनलाइजेशन एक्ट के थ्रू। अब इसके अलावा व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस? सेक्शन 20 अगर हम देखें तो आरबीआई इज एक्चुअली द बैंकर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का बाय डिफॉल्ट बैंकर है। अब सेक्शन 21A के थ्रू ये स्टेट गवर्नमेंट का भी बैंकर बन सकता है ऑन एन अग्रीमेंट। ठीक है, अब बैंकर का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरबीआई बीइंग अ बैंकर? तो जो भी फंड्स है, मनी है ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट स्टोर्स इन आरबीआई, पहली बात। दूसरी बात, ये आरबीआई उनके डेट को भी मैनेज करता है। ठीक है, पेमेंट, एक्सचेंज, रेमिटेंस, डेट को मैनेज करने का काम भी आरबीआई का है। डेट को मैनेज करना मतलब क्या? अगर कोई गवर्नमेंट का डेट है, लोन पे करना है, तो क्या आरबीआई पे कर देगा? नहीं, हेल्प करता है आरबीआई कि उसको पे कर सके। आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए बॉन्ड्स इशू करता है, ठीक है, इनटू द ओपन मार्केट, राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो आरबीआई हेल्प्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट कैन हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो, अगर आपने एक एग्रीमेंट कर रखा है एज पर सेक्शन 21A। सेक्शन 22 के तहत आरबीआई हैज द सोल राइट टू इशू द बैंक नोट्स। कोई और एंटिटी इंडिया में बैंक नोट इशू नहीं कर सकता। 24 में दिया हुआ क्या डिनोमिनेशन एंड मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ द बैंक नोट वुड बी ऑफ द 10,000 रुपीज, एंड इफ यू वांट टू डिसकंटिन्यू एनी ऑफ द बैंक नोट, आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर डिसाइड करेंगे। अब जो बैंक नोट से ये लीगल टेंडर है, इस तरीके से डेजिग्नेट किया जाता है थ्रू द सेक्शन 26 ऑफ द आरबीआई एक्ट के। हाँ, लीगल टेंडर का मतलब बैंक नोट को यूज करना लीगल है। टेंडर मीन्स इट कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो दैट इज अ लीगल टेंडर। अब कोई बैंक नोट अगर लीगल टेंडर नहीं है, फॉर एग्जांपल 2000 का नोट को विथड्रॉ किया गया था, इट इज नॉट अ लीगल टेंडर एनी मोर। तो ऐसे केस में ये जो 2000 रुपीज का नोट है, उससे विदड्रॉ करने का जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉन्ग विद आरबीआई मिलकर डिसाइड करेंगे। तो दिस इज डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड। तो एक्चुअली ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो हु हैज द पावर ऑफ विड्रॉइंग द लीगल टेंडर? सेंट्रल गवर्नमेंट कैन विथड्रॉ दिस पर्टिकुलर लीगल टेंडर, एंड रिकमेंडेशन जो है सेंट्रल बोर्ड से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आरबीआई के हैं, उनसे रिकमेंडेशन लेकर ये पर्टिकुलर टास्क किया जाएगा। और अगर कोई भी नोट है जो कि खराब हो गया है, तो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। कई बार हम सुनते हैं कि नोट खराब हो गया, आरबीआई को तो वो नया नोट देगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ नॉट द कंपल्सरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई टू री इशू दीज पर्टिकुलर नोट्स। एंड रिकवरी, इट इज़ नॉट द राइट ऑफ द पर्सन कि वो इस नोट को खराब हो गया तो उसको आरबीआई का दो एंड यू विल बी गेटिंग द पे बैक, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और इसका क्या प्रोसीजर है, आरबीआई प्रिस्क्राइब करेगा। एंड करेंसी नोट पे सेक्शन 29 ऑफ आरबीआई एक्ट के तहत कोई भी स्टैंप ड्यूटी या टैक्स नहीं लगता है। जनरली जो गवर्नमेंट पेपर्स उस पर एक टैक्स लगता है विच इज कॉल्ड द स्टैंप ड्यूटी, बट इस करेंसी नोट पे नहीं लगता। सेक्शन 30 में अगर आरबीआई फेल होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ध्वस्त कर सकता है। एंड आरबीआई का जो इशू डिपार्टमेंट है, जो नोट्स इशू करता है, उसके पास क्या एसेट्स होने चाहिए, क्या लाइबिलिटीज होने चाहिए, ये भी सेक्शन 33 में दिया हुआ है। एसेट्स क्या होने चाहिए? गोल्ड कॉइन, बुलियन, गोल्ड के जो बिस्किट वगैरह वो सब होने चाहिए। फॉरेन सिक्योरिटीज है, रुपी कॉइन्स, रुपी सिक्योरिटीज वगैरह। सेक्शन 34 में आरबीआई की लाइबिलिटीज क्या है? जो बैंक नोट एक्चुअली आरबीआई इशू कर रहा है, दोज आर ओनली द लाइबिलिटीज। सेक्शन 40 ऑफ आरबीआई एक्ट में दिया हुआ है कि आरबीआई अगर ऑथराइज डीलर को डेजिग्नेट करता है, तो ऑथराइज डीलर है कौन? ठीक है, ऑथराइज डीलर आरबीआई फीमा एक्ट के तहत डेजिग्नेट कर सकता है डिफरेंट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, सो दैट दे कैन कैरी आउट फॉरेक्स बिजनेस। ठीक है, तो ये ऑथराइज डीलर एक्चुअली कितना अमाउंट ऑफ, मिनिमम अमाउंट ऑफ फॉरेक्स के ट्रांजैक्शन उसे करने होंगे। ठीक है, इससे नीचे नहीं कर सकता। दैट इज 2 लाख रुपीज या उससे ऊपर का ही ट्रांजैक्शन फॉरेक्स रिलेटेड इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी में ऑथराइज डीलर कर सकता है, इससे नीचे नहीं। अब सेक्शन 42 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ आरबीआई एक्ट, आई होप यू रिमेंबर।
इसमें CRR से रिलेटेड प्रोविजंस है कि जो भी शेड्यूल्ड बैंक है वो सब कैश रिजर्व रेशियो CRR मेंटेन करेंगे एंड जो भी बैंक्स सेकंड शेड्यूल ऑफ द RBI एक्ट में लिस्टेड वो सब शेड्यूल्ड बैंक से दे विल बी मेंटेनिंग दिस पर्टिकुलर रिजर्व विद RBI। इस पे कोई भी इंटरेस्ट उन्हें नहीं मिल रहा है, परसेंटेज का कोई लिमिट नहीं है। पहले था 3 to 20% का लिमिट ऑन CRR, बट नाउ देयर इज नो लिमिट लोअर या अपर इन द CRR मेंटेनेंस। अब सेक्शन 48 में दिया हुआ है कि RBI कोई भी टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं है। सेक्शन 49 ऑल्सो यू नो अबाउट इट कि बैंक रेट से रिलेटेड इसमें प्रोविजंस है। सेक्शन 50 में RBI को लिक्विडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही कर सकता है, ये दिया हुआ है। एंड चैप्टर 5 ऑफ RBI एक्ट में क्या पेनल्टीज हो सकते हैं अगर कोई RBI के जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ये चीज दिया हुआ है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, बुक्स डिस्क्लोजर, ये सब अगर RBI मांग रहा है टू अ बैंक या एंटिटी, किसी और एंटिटी को, दे हैव टू गिव, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे हैव टू प्रोवाइड दैट। RBI के पास राइट है, पावर है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो मॉनेटरी फाइन या फिर 3 साल तक का जेल भी हो सकता है। अब डिफरेंट शेड्यूल है RBI एक्ट में, शेड्यूल 1 एंड 2। डिफरेंट क्या, 2 शेड्यूल है। तो शेड्यूल 1 में आपको RBI एक्ट के डिफरेंट जोग्राफीज में जो 4 अलग जो रीजनल ऑफिस है एंड लोकल बोर्ड्स है RBI के, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। तो नॉर्थर्न रीजन में कौन कौन से एरियाज आते हैं, ईस्टर्न में कौन से, वेस्ट साउथ में कौन से एरियाज आते हैं, इससे रिलेटेड लिस्टिंग देखने को मिलेगी। शेड्यूल 2 में सारे बैंक्स जो RBI एक्चुअली RBI के कुछ कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं एंड उस पर्टिकुलर कंडीशन से ऊपर का उनके पास जो है डिपॉजिट अमाउंट वगैरह है, तो दे विल बी क्वालिफाइड टू बी पार्ट ऑफ द शेड्यूल 2 ऑफ RBI एक्ट। एंड दीज बैंक्स आर कॉल्ड द शेड्यूल्ड बैंक्स। दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल बैंक्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये सेकंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट में है। And this is one question that was asked in the May 2025 recently. So you can just answer this question, pause the video and try to answer it in the comment section. ये क्वेश्चन May 2023 में पूछा हुआ था। सेक्शन 4 ऑफ द RBI एक्ट में पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक कितना रहेगा? तो ऑब्वियसली द करेक्ट आंसर इज 5 करोड़। वेरी प्रॉपरली मेनी ऑफ यू हैव आंसर्ड इट करेक्ट, सो B is the right answer. And if you want to clear all the 4 components, all the 4 papers of JIB exam in one go and need proper guidance for that, you can be part of a master course जिसमें I and IFS, PPB, AFM, RBWM चारों चीज़ों से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जा रही है। ईच एंड एवरी जो कंपोनेंट उससे रिलेटेड कॉम्प्रहेंसिवली कॉन्सेप्ट क्लासेस के थ्रू सारे जो टॉपिक्स है उनको कवर किया गया है शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू, जो आप अपने ब्रेक या कम्यूट टाइम में देखकर भी फटाफट कंप्लीट कर सकते हैं। और कब आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया आपको पता ही नहीं चलेगा। 15-20 मिनट की वीडियोस है तो बहुत आराम से आप देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि घंटों घंटों लगाने हैं। लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको एग्जाम से पहले रिवाइज कराया जाता है। शॉर्ट नोट्स के थ्रू आप क्रिस्प नोट्स को यूटिलाइज करके एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं। ईच एंड एवरी चैप्टर का MCQs आपको चैप्टर वाइज MCQs एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ ऑल द 4 कंपोनेंट्स, 10+ ऑफ ईच कंपोनेंट यानी कि 40+ फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। JIB 75 कोड यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। लिंक टू बी पार्ट ऑफ दिस मास्टर कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। All the best for your next exam. And if you have any other query, call us on this number or drop a mail at hello@edutab.co.in. Thank you.